देखिए, सूर्य नमस्कार एक इबादत की शक्ल में देखा जाता है, सूर्य की पूजा होती है। ऐसे सूरत-ए-हाल में मुसलमान जितने हैं पूरी दुनिया में वो इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करते हैं और हत्तल इम्कान के किसी और की इबादत नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ही इबादत के लायक है। ये हमारा बिलीव है, ये हमारा यकीन और भरोसा है और ये हमारा अक़ीदा है। ऐसे सूरत-ए-हाल में किसी भी चीज़ को थोपना या किसी चीज़ के ऊपर में रिजिड हो जाना कि नहीं आपने भी यही करना है, ये मुनासिब सूरत-ए-हाल नहीं है। ऐसे सूरत-ए-हाल में हम सबको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि नहीं, सूर्य पर नमस्कार मुफ्ती को साहब लाज़िम करार देना मुनासिब नहीं है। इसमें रिलीजन कहाँ से बीच में आ जाता है? अगर एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज माना जाता है योगा को, और ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हम कितने मिडिल ईस्ट में जितने मुसलमान देश भी है वहां पे भी इंटरनेशनल योगा डे जैसे जो सेलिब्रेट किया जाता है एक तरीके से, तो वहां तो रिलीजन बीच में नहीं आता ना मुफ्ती साहब। तो जहां तक अपना ख्याल रखने की बात अगर आती है वो तो सभी के लिए है। ख्याल रखना सेहत का ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अरबी में कौल है कि रियाज़तुल बदनिय्यति ज़रूरियुन, बदन की वर्जिश ये बहुत ज़रूरी लाज़िम चीज़ है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन बात जहाँ तक सूर्य नमस्कार, ये वर्ड भी जो है ना, जो अल्फाज कहे जा रहे हैं ना, ये वर्ड जो हमें ये बताता है कि इबादत के लायक कहा जा रहा है, यानी किसी के नमस्कार यानी किसी के नतमस्तक होने की बात कही जा रही है। सूर्य का हम नतमस्तक नहीं हो सकते, बल्कि हम अगर किसी के सामने नतमस्तक होते हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह की ज़ात है। और जैसे मोहब्बत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह की इबादत ही लायक है, वही सिर्फ तो इबादत के आपको लायक इस है। आसन के नाम से ही बस आपको ये प्रॉब्लम है? आपको जहां तक अगर वर्जिश उसमें बीच में आती है, एक्सरसाइज का फॉर्म है, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है, उसमें आपको कोई एतराज नहीं है? आपका क्या यही कहना है? अगर जहां तक हम स्टूडेंट्स को हम देखें सर, बचपन से लेकर जब तक बड़े होते हैं वो सारे स्कूल्स में योगा का एक क्लास होती ही है, तो अगर इस तरीके से सूर्य नमस्कार का इवेंट किया जा रहा है तो उस पर क्या एतराज है? देखिए, दो बात बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दूँ, इबादत एक अलग चीज़ है, एक्सरसाइज़ एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जा रहा है, लफ्ज़ों के ज़रिए से जोड़ दिया जा रहा है। तो इस जोड़ने की हम ममानियत करते हैं कि आप एक्सरसाइज़ को एक्सरसाइज़ रहने दें, उसे सूर्य नमस्कार कह करके ये किसी धर्म से जोड़ करके एक धर्म के बच्चों को उस पर गुलू कराना ये मुनासिब नहीं है। नहीं, पर क्या ये मुनासिब है कि आप बीच में रिलीजन को बीच में लेकर आए और एक तरीके से डिवाइड क्रिएट करें? क्योंकि आप बच्चों को एक तरीके से आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके उसूलों के खिलाफ जाता है। आप इसे गलत तरीके से पेश कर रही हैं। आप इसे पेश ये करें कि आप इसे समझें, ये आपका नजरिया हो सकता है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन हमारा ये नजरिया है कि सूर्य नमस्कार ये इबादत है। तो फिर जब इबादत होगी तो हम इस किस्म की इबादत नहीं कर सकते जो अल्लाह के सिवा किसी की जाए। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने बच्चों से भी यही कहते हैं तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है, दुनिया से मोहब्बत जरूर करनी है, दुनिया के लोगों की इज्जत जरूर करनी है, तमाम धर्म की इज्जत करनी है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। सब मुफ्ती साहब, यही तो बात होती है ना कि अगर पूरी दुनिया में अगर इंटरनेशनल योगा डे या योगा को जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है, वहां इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।